नाटो के 30 सहयोगियों ने मंगलवार को स्वीडन और फिनलैंड को सदस्य बनाने संबंधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों का सदस्यता संबंधी अनुरोध विधायी मंजूरी के लिए गठबंधन की राजधानियों को भेजा गया। फरवरी में पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण और उसके बाद सैन्य संघर्ष के मद्देनजर इस कदम ने रूस और रणनीतिक तौर पर अलग थलग किए जाने के प्रयासों को और बढ़ाने का काम किया है। इस पर नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि ये फिनलैंड, स्वीडन और नाटो के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है। आपको बता दें कि 30 राजदूतों और स्थायी प्रतिनिधि के औपचारिक रूप से पिछले सप्ताह के नाटो शिखर सम्मेलन के निर्णयों को तब मंजूरी दे दी गई जब गठबंधन ने रूस के पड़ोसी फिनलैंड और स्वीडन को सैन्य क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। लेकिन अगर बात करें तो गठबंधन में समझौते के बावजूद सदस्य देश तुर्की नाटो में स्वीडन और फिनलैंड को अंतिम रूप से शामिल किए जाने को लेकर अभी भी बाधा पैदा कर सकता है। इसके पीछे तुर्की के नेता रजब तैयब एर्दोगान की वो चेतावनी है जिससे उन्होंने तुर्की की संसद द्वारा समझौते पर समर्थन से इनकार की बात कही थी। दरअसल पिछले हफ्ते तुर्की के नेता रजब तैयब एर्दोगान ने चेतावनी दी थी कि यदि दोनों देश अवैध कुर्द समूहों या 2016 के असफल तख्ता पलट के आरोपी निर्वासित मौलवी के नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध आतंकवादियों के प्रत्यार्पण की तुर्की की मांग को पूरी तरह से पूरा करने में विफल रहते हैं तो अंकारा अभी भी प्रतिक्रिया को अवरुद्ध कर सकता है। आपको बता दें कि स्वीडन और फिनलैंड के लिए ये एक बाधा इसलिए है क्योंकि नाटो में उन्हें शामिल करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए अभी 30 सदस्य देशों के औपचारिक समर्थन की आवश्यकता होगी। अब इसके बाद आपको बताते चलें कि प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर होने का क्या है मतलब। प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर होने का मतलब स्वीडन और फिनलैंड के नाटो खेमे में और अधिक जगह बनाने से है। करीबी साझेदार के रूप में वो पहले ही गठबंधन के कुछ बैठकों में भाग ले चुके हैं। दोनों देश अब आधिकारिक आमंत्रितों के रूप में राजदूतों की सभी बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनके पास मताधिकार नहीं होगा। वहीं अगर बात करें इसी नाटो की सदस्यता पाने को लेकर उपजे नए विवाद की, तो आज एक भीषण युद्ध का रूप लेकर पिछले कई महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच बस चलता ही जा रहा है और इसी क्रम में इस युद्ध में आ चुका है एक बहुत बड़ा मोड़। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा लुहांस्क की महीनों से जारी लड़ाई में अपने जीत की घोषणा करने के उपरांत यूक्रेनी फौज अब शहर से बाहर आ गई है और इसी के साथ अब रूस की सेना ने डोनेस्क में दूसरे अहम मोर्चों पर मोर्चा संभाला है। बात करें यूक्रेन पक्ष की तो यूक्रेन किसी भी सूरत में इसे खोना नहीं चाहता है। इसके लिए उसने यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लुहांस्क को खोने के बाद अब यूक्रेन की सेना डोनेस्क के लिए नई रक्षात्मक रणनीति तैयार कर रही है। उधर पुतिन ने डोनेस्क के सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने का आदेश दे दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।